कम फ्रेंड्स, इस हफ्ते हम आपके लिए कुछ और नए स्टॉक्स लेके आए हैं। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है बेयर क्रॉप। बेयर क्रॉप साइंस में यदि आप देखेंगे तो जुलाई से ये एक रेंज में था, सितंबर अक्टूबर के एंड तक। उसके बाद इसमें लगातार गिरावट एक जारी रही है। अब ये गिरावट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे एक ये जो डबल बॉटम वाला जो एरिया है, ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे जब स्टॉक यूँ आया है यहाँ से, यहाँ पे एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है। ये एक स्टॉक के लिए क्रूशल सपोर्ट हो सकता है। जब भी स्टॉक इसके ऊपर जाएगा, अभी देखिए जैसे इसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है। ये जो यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, ये वाली, मैं आपको एक बार क्लियर दिखा देता हूँ। इस लाइन के ऊपर जब भी स्टॉक जाएगा तो यहाँ पे क्या हुआ था कि स्टॉक कई बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो अब ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जब भी स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर इसको पार कर लेता है तो हम ये मान लेंगे कि स्टॉक अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और इसके जो टारगेट्स हमारी टीम ने जो सजेस्ट करे हैं वो आ सकते हैं लगभग 50% के। तो हम लोग इसमें व्यू लेके चल रहे हैं कि इसमें 50% तक की चाल आ सकती है। और यहाँ से स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, लगभग 8% का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। इसका टाइम होराइजन की अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि हम ये एक बड़े टाइम फ्रेम डेली की कैंडल्स देख रहे हैं, तो टाइम फ्रेम लगभग 3 से 4 महीने का रहेगा। 3 से 4 महीने में हमें ये वाले लेवल आते हुए दिखाई देंगे। दूसरा है एबॉट इंडिया। ये एक फार्मास्यूटिकल स्पेस में काम करने वाली कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, शानदार इसका परफॉर्मेंस रहा है। इसमें आप ये देखेंगे कि हमने पिछले हफ्ते इसको अपने प्रीमियम चैनल में डिस्कस किया था। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक करके रिसेंट में ऊपर आया था और वॉल्यूम्स भी इसमें अच्छे दिख रहे थे। अब ये देखिए स्टॉक पिछले हफ्ते जो परफॉर्म किया था, स्टॉक ऊपर गया था फिर नीचे आया। अब ये लगभग ट्रेंड लाइन के आसपास ही है। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया है। इसके लिए जो स्टॉप लॉस लेवल हो सकते हैं, वो पहला स्टॉप लॉस तो ये वाला था, ये वाला एरिया। इसके नीचे तो स्टॉक को जाना नहीं है, अगर जाएगा तो फिर इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। दूसरा स्टॉप लॉस एक का जो एरिया है वो ये वाला हो सकता है, ये लगभग इस जगह पे। तो यहाँ कहीं के आसपास यदि आपको मिलता है, या अभी जहाँ पर है वहाँ पे भी अगर ये स्टॉक यहाँ से चलना शुरू होता है, तो इसमें लगभग आपको 22,000 तक के लेवल देख सकते हैं। ये आगे आने वाले 6 से 7 महीनों में ये होने की बहुत संभावना है, ये वाला लेवल। तो इस पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। ये थोड़ा मिड टर्म वाला स्टॉक है, तो इसमें पेशेंस की ज़रूरत होगी। अगला स्टॉक है आपके लिए एम्फेसिस। एम्फेसिस का 2 घंटे का चार्ट अभी हमने खोल रखा है। इसमें आप देखिए हमने पिछली बार यहाँ पे बोला था, ये देखिए इस जगह पे बोला था कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, और आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्टॉक ने थोड़ा थोड़ा ऊपर चलना शुरू कर दिया है। अगर ये यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है तो हमें आगे आने वाले 1.5-2 महीनों में ये वाला लेवल दिख सकता है जो 171 वाला है। और यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट, जो पॉसिबल टारगेट हो सकता है, वो लगभग 1700 के लेवल्स हो सकते हैं। तो इस पे भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। अगला देखिए अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस का हम लोगों ने अपने जो प्रीमियम चैनल है उस पे इस लेवल पे हम लोगों ने बताया था यहाँ पे कि इसमें बहुत बड़ी तेज़ी बन सकती है। इसमें जिन लोगों ने उस टाइम पे पोजीशन बनाई थी उन लोगों को 50% से ज़्यादा का भी प्रॉफिट पिछले 2 महीनों में ही हुआ है। और ये देखिए हमने उसी टाइम ये अपने जो रिवाइज टारगेट है वो बताए थे कि ये लगभग इन लेवल्स पे जा सकता है। 422 का जो लेवल है यहाँ पे ये जा सकता है। फिर ये देखिए यहाँ से ये लगभग सीधी रेखा में ऊपर चला गया और यहाँ पर आके अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ से अभी भी इसमें अपसाइड जाने का पोटेंशियल बाकी है, और ये जो है फाइनल ये 520 तक भी अभी ये जा सकता है। ये इन लेवल्स तक ये और ऊपर तक जा सकता है, तो इस पे भी नज़र बनाए रखेंगे। इसके लिए लगभग 1 से 1.5 महीने का समय और लग सकता है। जेबी केमिकल एंड फार्मा, इसकी बात हमने पिछले वीडियो सेशन में की थी। यहाँ पे हमने स्टॉक की चर्चा करी थी, और वहाँ से देखिए एक उसके अगले दिन ही, जिस दिन हमने चर्चा की थी उसके अगले दिन ही इसमें
ब्रेकआउट आया था 7-8% का, उसके बाद स्टॉक पे थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद अब यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन फेज में है। अब इसने तो यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया है कि ये यहाँ से ऊपर निकल चुका है, तो ये 1400 का लेवल आगे आने वाले 1-1.5 महीने में आपको दिखा सकता है, तो इसमें भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। अगला स्टॉक है आपके लिए MRF। हालांकि रिटेल कैटेगरी में इसको बहुत कम लोग खरीदते हैं क्योंकि इसका प्राइस ही इतना ज़्यादा है, एक शेयर का 80,000 रुपये का प्राइस है, तो ज़्यादातर लोग इसे नहीं लेते हैं। पर जिसके पास थोड़ी ठीक ठाक कैपिटल है और अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड है तो ये टायर सेक्टर में एक दिग्गज प्लेयर साबित हो सकता है। इसकी चर्चा हमने, ये देखिए, हमने इस कैंडल पे इसकी चर्चा अपने प्रीमियम मेंबर को हमने बताया था कि ये जो है ये ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ से इसमें एक अच्छी चाल बन सकती है क्योंकि हमें एक डबल बॉटम टाइप का सा फॉर्मेशन दिखा था, वॉल्यूम्स अच्छे दिखाई दिए थे, तो उस बेसिस पे हमने कहा था कि काफ़ी ऊपर तक 90,000 तक के हमने लेवल उस टाइम पे बताए थे कि 90,000 का लेवल 1-1.5 महीने में आ सकता है या 2 महीने में आ सकता है। ये देखिए यहाँ तक का लेवल हमने प्लान करके हम चले थे। अब यहाँ पे 80,000 के आसपास आके स्टॉक पिछले 3 हफ्तों से यहीं पे रुका हुआ है और हमें अब ऐसा लगता है कि ये दोबारा से चलने की तैयारी कर चुका है और ये स्टॉक अब कभी भी, यानी अगले हफ्ते तक ये स्टॉक अगर चलना शुरू होता है तो आपको 88,000 89,000 तक के लेवल आपको ये दिखा सकता है। तो MRF में नज़र बना के रखेंगे। इसके लिए अभी जो अगर कोई नई पोजीशन इसमें बनाना चाहता है, अगर किसी ने नहीं बनाई है, तो उसके लिए ये वाले लेवल अच्छे हो सकते हैं। यहाँ का स्टॉप लॉस यहीं कहीं आपका प्राइस चल रहा है, अभी यहाँ से चलना शुरू होता है तो ये लेवल्स आ सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारे पास सिप्ला। सिप्ला में चर्चा करेंगे। सिप्ला में देखिए ये स्टॉक अगस्त से लेकर के अभी दिसंबर तक एक रेंज में काम करता रहा। अभी रिसेंट में हमने देखा है कि यहाँ पे एक गैप के साथ इसमें कारोबार हुआ और उसके बाद स्टॉक ऊपर ही टिका हुआ है। तो हमें ये लगता है कि अगर इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लिया जाए ब्रेकआउट लेवल के ऊपर का, तो यहाँ से यदि स्टॉक अगर वापस नहीं आता तो हम ये मान लेंगे कि अब ये ऊपर जाना चाहता है और इसके जो अगले जो टारगेट बन सकते हैं वो 920 रुपये तक का इसमें लेवल आ सकता है। ये वाला, तो इसको और देख सकते हैं। अगले स्टॉक की चर्चा करते हैं। नवीन फ्लोरीन केमिकल सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी है। इसमें देखिए हमने रिसेंट में देखा था कि ये राउंडिंग बॉटम टाइप का एक पैटर्न सा बना रहा है। इसमें ये देखिए यहाँ पे ये इसका एक सॉलिड सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे स्टॉक को नहीं आना चाहिए। और रिसेंट में हमने ये देखा कि ये भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए जा रहा है ऊपर। अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन खींच दूँ, देखिए ट्रेंड लाइन को ये काट के ऊपर निकला है, तो अभी ऐसा देख के लग रहा है कि इसकी चाल स्टार्ट हो गई है और अगर ये ऊपर चलता जाएगा तो हमें लगभग 3,000 रुपये के लेवल ये आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने में दिखा सकता है। तो इस पे और नज़र बनाए रखें।